ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा उसको क्रमोन्नत किया गया नगर पालिका रायपुर में, जिसको लेकर यहाँ नरेगा कर्मचारियों का व्यवसाय छिन गया, उनको मजदूरी नहीं मिल रही है, जिसको लेकर यहाँ ग्रामीणों ने आज तहसीलदार रायपुर को ज्ञापन दिया है तथा उनकी मांग है कि नगर पालिका को वापस ग्राम पंचायत बना जाए। हम यहाँ जो प्रदर्शनकारी हैं या ज्ञापन जिन्होंने दिया है उनसे बात करेंगे कि उन्होंने आखिर वो नगर पालिका को वापस ग्राम पंचायत क्यों बनाना चाहते हैं, क्या उनका उद्देश्य है, नगर पालिका बनने से उनको क्या नुकसान होगा। हमारे साथ यहाँ पे नथुलाल जी शर्मा है, उनसे बात करते हैं हम तो वो ज्ञापन क्यों दिया गया, नगर पालिका को वापस ग्राम पंचायत में क्यों बदलने की ये जो कोशिश कर रहे हैं। जी बताइए सर। ग्रामवासियों की एक ही मांग है, नगर पालिका से नुकसान है। आज कोई दुकान स्वीकृति भी लेंगे मकान की तो स्वीकृति लेनी पड़ेगी या टैक्स लगता है, हर चीज पे नगर पालिका सिस्टम से चलती है, हर चीज पे टैक्स है और वसूलेगी। और ईओ उसका मालिक होता है, चेयरमैन के हाथ में भी फुल पावर नहीं होता है। और मूल से देखा जाए तो एक ही ये चुनावी हथकंडा, एक चुनाव में जीतने के लिए इस आचार संहिता से पहले नगर पालिका, जबकि नगर पालिका बनने जैसी स्थिति नहीं है। या नगर पालिका की जनसंख्या जितनी होनी चाहिए वो भी नहीं है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि नगर पालिका बनने से या नगर का विकास होगा, ग्राम का विकास होगा। क्या ग्राम पंचायत में इतने साल विकास नहीं हो रहा था क्या? बहुत सारा विकास हुआ। मैं तो कह रहा हूँ 1 साल हो गया नगर पालिका बने, क्या विकास हुआ बताओ? ये जो भी विकास हो रहा है ग्राम पंचायत का हो रहा है, पहले तो था वही कार्य चल रहे हैं। ऐसा क्या विकास कर लिया 1 साल में? अभी तक तो नगर पालिका बने उसके बाद फंड भी नहीं आए इनके, ईओ नहीं है, स्टाफ नहीं है, सबको अतिरिक्त देके लगा रखा है। जनता जाए नगर पालिका में कोई मिलता नहीं है। ये थे नथुलाल जी शर्मा, जिन्होंने बताया कि नगर पालिका में अब तक स्टाफ नहीं है और ऐसा कोई साल भर में कोई विकास देखने को मिला ही नहीं है, उल्टा लोगों का रोजगार छूट गया। हमारे साथ है चतर सिंह जी, उनसे बात करते हैं कि नगर पालिका को वापस ग्राम पंचायत में क्यों बदलना चाहते हैं। जी बताइए सर। नगर पालिका को ग्राम पंचायत में इसलिए बदलना चाहिए कि केंद्र सरकार जो बजट देती है विकास का, केंद्र सरकार द्वारा 65% बजट गाँव में दिया जाता है, जबकि नगर पालिका को खुद कमा के खाना पड़ता है। ग्राम पंचायत में सरपंच सर्वोपरि, ग्राम पंचायत में वार्ड पंच सर्वोपरि होते हैं, जनता सर्वोपरि होती है। और नगर पालिका में ऐसा सिस्टम है कि एईओ ही प्रभावी होता है और कुछ ऐसे कई काम हैं जो जयपुर से संपन्न होकर आते हैं तब जाकर के वो लागू होते हैं। जबकि ग्राम पंचायत में भूमि विक्रय से संबंधी, विकास से संबंधी, रोशनी से संबंधी और ऊपर से जो पैसा आता है, फंड आता है, उसका ग्राम पंचायत के सदस्यों की निगरानी में और पावर से खर्च होता है। विशेष तौर से जो महानरेगा जो गांवों में चलती है, उस महानरेगा में नगर पालिका में 60 साल से ऊपर यानी 80% को काम नहीं दिया जाता है। जबकि हमारे रायपुर की परिस्थिति ऐसी है कि उन जो बेचारी वृद्ध महिलाओं का ग्राम पंचायत के समय रोजी रोटी का साधन ही यही था कि उनको छोटा मोटा नरेगा में काम मिलता, उससे उनका विकास होता। हमारी ग्रामवासियों की राय यही है कि विकास एक अलग चीज है, भौगोलिक परिस्थिति अलग चीज है, गांव वालों की भावना अलग चीज है। और जिस मुद्दे को लेकर के ग्राम पंचायत को नगर पालिका में बनाया गया था, सबकी राय ये है कि पुनः नगर पालिका से ग्राम पंचायत में नगर पालिका बनने में 1 साल हो गए, जब पहले प्रक्रिया चल रही थी उस समय आपका विरोध सामने नहीं आया, क्या कहना आपका? ऐसा कई परिस्थिति थी जिसका मैं शारीरिक तौर पर बयान नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए सभी जानते हैं कि यदि यही विरोध उस दिन शाम को हो जाता और लड्डू नहीं खाए जाते तो नगर पालिका होती ही नहीं। हमारे साथ यहाँ पे और ग्रामीण है, उनसे भी बात करते हैं। ज्ञान जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या मानते हैं इस बात को? ये मानते हैं कि जैसे भी रोड लाइटें की बात बताएं तो ग्राम पंचायत थी तब तो रोड लाइटें का सिस्टम सही चल रहा था, और अभी बोलते हैं तो ये बोलता है हमारे पास अभी बजट नहीं है। अभी 1 साल हो गए फिर भी इनके पास बजट नहीं है, साफ सफाई का बजट नहीं है, रोड लाइटें का बजट नहीं है। मतलब जनता इतनी परेशान है, इसको पूछो मत। किसी औरत के बेटा है या किसी के नहीं है, किसी को पैसा देता है नहीं देता। अभी तो क्या है 60 साल वाली महिलाओं को पहले ग्राम पंचायत में जो रोजगार मिलता नरेगा से, वो अभी नरेगा से महिलाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो हमारा निवेदन है राजस्थान सरकार से कि भी इनको नगर पालिका रायपुर को कैंसिल करके वापस ग्राम पंचायत बनाई जाए। ये थे ज्ञान जी, जिन्होंने बताया कि 1 साल होने के बाद भी, रायपुर का नगर पालिका बनने के बाद भी इतना कोई विकास नहीं हुआ। हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ी है, उनसे भी बात करते हैं, क्या कहना है। जी बताइए, या ज्ञापन देना है, क्या मांगते हैं आप? मेरे तो रोजगार चाह रहे है, ये नगर पालिका को हटाओ। ये नगर पालिका किसके पहुंचना है? ये नगर पालिका बनाई रायपुर तहसील में, कोई जनता ने पूछो किसी को कि नहीं हो रही, वो कि नहीं पूछो। 5-4 जना भेड़ा ये
5-4 जना बेड़ा है ये नगर पाली बन गई सर रायपुर। किसको ने आदेश दी जो नगर पाली बनाई? मेरे नगर पाली नहीं चाहिए, मेरे तो ग्राम पंचायत ही चाहिए। भाई आप बताओ, आप 60 साल के डोगरे हम तो घर बैठा हम क्या खाए? आपको रोजगार नहीं मिल रहा अभी? हाँ नहीं मिल रहा। कोई विधवा है कौन देवे अपन रोटी? नगर पालिका बनने के बाद में कई को न घर बैठा, कई को रोजगार कोई न। अरे पेंशन 1000 रुपया मिल रहा तो वो तो ठेठ को ही मिल रहा। अभी सब संसार को ही मिल रहा, हमको थोड़ी मिल रहा, तो सभी मिल रहा। और हमारे कोई व्यवस्था नहीं है, खाली जा रहे काम पर जा रहे, तो आपने थोड़ी दाल रोटी मिल रही है, वापर पानी मिल रहा है, हम कौन देवे? मन कोई दे रहा कौन देवे? विधवा है आदमी है तो 10 रुपया मांगे वही देवे, कौन देवे? तो ये महिला यहाँ के रायपुर नगर पालिका की जो महिला जो श्रमिक है, उन्होंने बताया कि नगर पालिका बनने के बाद में उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, घर पे बैठे हैं। हमारे साथ एक विशाल जी है, उनसे बात करते हैं। ये बताएंगे कि नगर पालिका बनने के बाद में उनको किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ा। जी बताइए, नगर पालिका बनने के बाद में क्या परेशानी आ रही है यहाँ पे? नगर पालिका बनने के बाद जो सीधा बजट अपने ग्रामीण क्षेत्र में जैसे प्रधान का लगता है, पंचायत समिति जो फंड आता है वो नहीं आ पाएगा। जैसे जिला प्रमुख के द्वारा, पंचायत समिति सदस्य के द्वारा या जिला परिषद द्वारा जो भी फंड लगता है वो यहाँ सीधा बंद हो जाएगा नगर पालिका आने से। ये तो विशाल विरोध क्यों नहीं किया उस समय परिस्थिति अलग थी और हमारे आम जन की तो कोई राय ली नहीं थी, तो हम कैसे करें? ये थे विशाल जी, और जिन्होंने पूरे ग्रामीण इन्होंने बताया कि जो नगर पालिका बनाई गई वो यहाँ मापदंड के अनुरूप नहीं थी, इस कारण से इन्होंने नगर पालिका बनाई। अब इन सबकी मांग है कि वापस नगर पालिका को ग्राम पंचायत बनाया जाए। वाले इस तरह का ज्ञापन लेकर है कि जो इनके वर्तमान नगर पालिका घोषित है उसको पुनः ग्राम पंचायत करवाना चाहते हैं। इसके लिए वो तो ये ज्ञापन हमारी तरफ से राजस्थान सरकार को भेजा जाएगा। हमारी स्तर से इसकी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो भी होगा राजस्थान सरकार के स्तर से होगा।